कहीं इंसान बह रहे हैं, कहीं जानवर बह रहे हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है। कहीं घर बह रहे हैं, कहीं सिलेंडर बह रहे हैं, कहीं पेड़ और चट्टान बह रहे हैं, भाई 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 कहीं पहाड़ में प्रलय है, तो कहीं मैदानी इलाकों में मौत है। और आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जल प्रलय की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगी कि जैसे आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। क्या आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं? ये वीडियो दिल्ली के पास की है। सैकड़ों कारें पानी में डूबी हैं, एक लाइन से कारें खड़ी हैं और सारी कारें जलमग्न हो रखी हैं। कम से कम मैंने तो आज तक इतनी कारें डूबती हुई एक साथ नहीं देखी। हेलो फ्रेंड्स, कम से कम इस साल तो उत्तराखंड अभी तक मौसम की मार से बचा हुआ है। भगवान की कृपा से कम इस साल तो उत्तराखंड से वैसी तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन देश के बाकी इलाकों में कुदरत का कहर दिख रहा है। आप मेरे बगल में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के जूनागढ़ ज़िले की है। गुजरात में आमतौर पर बारिश कम ही होती है, पानी की कमी वाला राज्य माना जाता है गुजरात। लेकिन इस साल बारिश और तूफ़ान ने गुजरात में कुछ ऐसा कहर दिखाया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जल प्रलय की कुछ भयंकर तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में भी बारिश और तूफान ने पिछले 45 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस सब को जानने के बाद सवाल ये आता है कि क्या इस सब के पीछे सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या फिर इसमें हमारी भी कोई गलती है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल प्रलय की कुछ भयानक तस्वीरें देख लीजिए। किसने सोचा होगा कि गुजरात जैसे राज्य में ऐसी तस्वीरें आएंगी। जूनागढ़ के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ज़िले में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बार कुदरत के कहर ने ऐसी तस्वीरें दिखाई कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। अपने घर के बाहर ही एक शख्स कार के साथ बह रहा है। उसके घर वाले चिल्ला रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे, क्योंकि बचाने जाएंगे तो खुद भी बह जाएंगे। जब इंसानों का ये हाल है तो जानवरों को कौन पूछे। देखिए भैंस जैसे भारी भरकम जानवर भी कैसे बह रहे हैं।
कुछ यही हाल कारों का भी है। नदी से कार बहती हुई आ रही है। કોઈ નથી. और ऐसा भी नहीं है कि जूनागढ़ कोई पिछड़ा इलाका हो या जिस इलाके में बाढ़ आई है वो कोई झुग्गी झोपड़ी या फिर इलीगल कॉलोनी वाला इलाका हो। हाई राइज बिल्डिंग्स और कोठियों वाली पॉश जगह है ये, फिर भी बाढ़ के सामने बेबस। RWS, they are not well prepared for all these drainage systems and all. It seems water on the outside drainage is totally clogged and it's coming inside the colonies and finally inside the house. आखिर पॉश इलाकों का ये हाल कैसे हो गया? पैसे होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। तो ये तो हुई जूनागढ़ में हुई बारिश की वजह से तबाही की कुछ तस्वीरें, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक तस्वीरें तो हिमाचल प्रदेश से सामने आई। जैसा कि आप मेरे साइड में देख ही रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश की वजह से हज़ारों घर बह गए। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई और सड़कें टूटने की वजह से टूरिस्ट वहीं फंस गए। हिमाचल प्रदेश में आए बाढ़ की कुछ वीडियोस ने तो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम प्रलय के नज़दीक हैं, क्या प्रकृति हमें उसके साथ खिलवाड़ करने की सज़ा दे रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें 2020 में उत्तराखंड से भी सामने आई थी, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था और जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस साल हिमाचल प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का जल प्रलय देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश का तो हाल मत ही पूछिए। साल 2023 और इस सीज़न की बारिश और बाढ़ को हिमाचल के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको हिमाचल प्रदेश के हाहाकारी की वीडियो दिखाऊं, उससे पहले ताश के पत्तों की तरह गिरते घरों को देखिए। हिमाचल में जब इस बार बाढ़ आई तब टूरिस्ट सीजन पीक पर था। गर्मियों से बचने के लिए लोग पहाड़ घूमने गए थे, लेकिन अपनी गाड़ियों के साथ हिमाचल गए टूरिस्ट की कारें बाढ़ में ऐसी बहीं कि पहाड़ घूमने का सारा मज़ा खराब हो गया। हिमाचल में बाढ़ की सबसे ज़्यादा मार कुल्लू और मनाली पर पड़ी। यही इलाके टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा फेमस है और इस बार यहीं पर तबाही का तांडव दिखा। ये मनाली के थुआंग इलाके की तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ किस तरह पेड़ और कीचड़ बहकर गलियों में आया, इसे जिसने भी देखा उसकी चीख निकल गई। ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। मणिकरण इलाके की हिंदू और सिख धर्म में बहुत मान्यता है, लेकिन ज़रा इस उफनती नदी को देखिए। ऐसा लग रहा है कि नदी अपने किनारे तोड़कर गुरुद्वारे में चली जाएगी। सबसे दुख की बात यह है कि बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, यहाँ क्रिमेशन किया जा रहा था, लेकिन बाढ़ का पानी आया और सब बहा कर ले गया। खास बात तो ये है कि इस बार बाढ़ की बर्बादी मैदानी इलाकों में भी दिखी। खासकर दिल्ली में तो इस बार बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि बाढ़ की तबाही सिर्फ हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में ही दिखती है। मैदानी इलाकों का भी बहुत बुरा हाल है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में गुजरात के जूनागढ़ इलाके की तस्वीरें दिखाई थी और इस बार दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हाल दिखे। दिल्ली में इस बार 1978 के बाद की सबसे भयानक बारिश आई। 2 हफ्ते तक दिल्ली के कुछ इलाके पानी में डूबे रहे। पानी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये दिल्ली का ITO इलाका है, दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में से एक। कई बड़े अखबारों के दफ्तर यहाँ हैं, इनकम टैक्स का ऑफिस और DDA का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन इस इलाके में भी आपको बाढ़ का पानी दिखेगा। ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है।
जब भी कोई विदेशी लीडर भारत आता है तो वो राजघाट ही जाता है महात्मा गांधी को नमन करने के लिए, लेकिन इस बार बापू को नमन करने यमुना ही राजघाट पहुंचे। वही हाल लाल किले का भी था। शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया था तब यमुना का पानी यहाँ आता था और इस बार भी पानी लाल किले पहुँच गया। यहाँ जो रिक्शा स्टैंड थे सब पानी में डूब गए। देखिए हर तरफ रिक्शे ही रिक्शे, लेकिन सब पानी में डूबे हुए। अब सवाल ये है कि बाढ़ की वजह से हुई इस तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे हमारी भी कोई गलती है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था। सच तो ये है कि ये जो भी तबाही हो रही है इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं कोई गलती है, क्योंकि बारिश तो होगी, पानी भी बहेगा, तो इस सब में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पानी को बहने का रास्ता दें। लेकिन हमने क्या किया ये मैं अब आपको बताती हूँ। अब सवाल ये है कि बाढ़ क्यों आ रही है? क्या इसके लिए सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है या फिर कुछ और भी कारण है? इसे समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए और इस बात पर गौर करिए कि जो मकान टूटे, बाढ़ में बहे, वो बने कहाँ थे। सच तो ये है कि ये सभी मकान या तो नदी के बिल्कुल किनारे पर बने थे या फिर नदी के इलाके में बने थे। लोगों ने टूरिज्म से पैसे कमाने के लिए नदी किनारे घर, होटल और रिजॉर्ट बना दिए। साफ है नदी तो इनके घरों में गई नहीं, लोगों ने खुद नदी के पास आकर घर बनाए। जाहिर है नदी तो अपने रास्ते पर बहेगी और रास्ते में जो भी आएगा उसे अपने साथ बहा कर ले जाएगी। दिल्ली का भी यही हाल है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में यमुना के 40% इलाके में इंक्रोचमेंट हो चुका है। लोगों ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी यमुना की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है। राजघाट, शांतिवन, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट, स्वामी नारायण यानी अक्षरधाम मंदिर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो डिपो, ये सब यमुना की ज़मीन पर बना है। इसके अलावा कई अवैध कॉलोनियाँ भी यमुना की ज़मीन पर बनाई गई हैं। जाहिर है कभी कभी यमुना जब अपनी पूरी ज़मीन पर बहती है तो लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। सच तो ये है कि यमुना हमारे घर नहीं बल्कि हमने यमुना में घर बना दिए। यमुना तो पहले से ही लाल किले तक बहती ही थी। ये देखिए, ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी गई लाल किले की तस्वीर है। साफ दिख रहा है कि यमुना नदी लाल किले के पास से बह रही है और इस बार यमुना सचमुच लाल किले तक आ गई। बाढ़ से हर साल हज़ारों करोड़ का नुकसान होता है। घर बह जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो सोचते हैं कि अब हम इसे रोकने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होता है वैसे ही हम ये सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपनी वही गलतियां दोबारा दोहराते हैं, जिसकी वजह से ये तबाही होती है। सच तो ये है कि जब तक हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे तब तक इसी तरह तबाही होती रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।